Hello everyone. Today's our topic is thyroid gland. थायराइड ग्लैंड टू लोब्स से मिलकर बनी होती है जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड पर स्थित होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा यहाँ ट्रेकिया वाला रीजन। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो वोकल कार्ड है और यहाँ पर ये जो एक बटरफ्लाई एक तितली के समान यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होती है थायराइड ग्लैंड जो कि टू लोब्स से मिलकर बनी होती है। ये फर्स्ट लोब और ये इसका एक सेकंड लोब। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है यह एक इस्थमस नामक कनेक्टिव टिश्यू के थिन फ्लैप मतलब एक पतले फ्लैप के साथ आपस में जुड़ी होती है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है वह एक थिन फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का जिसके द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती है। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है यह फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक थायराइड जो होता है प्रत्येक थायराइड फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर बना होता है। यह फॉलिकुलर सेल्स टू टाइप के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती है। फर्स्ट टेट्रा आयोडो थायरोनिन या फिर उसे थायरोक्सिन भी कहा जाता है जिसे T4 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन जिसे कि T3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आयोडीन होता है वह थायराइड में हार्मोन सिंथेसिस की एक नॉर्मल रेट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत आवश्यक होता है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म नामक एक बीमारी हो जाती है जिससे कि थायराइड ग्लैंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसे सामान्य तौर पर गोइटर के नाम से जाना जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो यह जो बढ़ता हुआ बेबी होता है जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट और मेचूरेशन को यहाँ पर धीरे धीरे ख़राब करता है, उसे डिफेक्ट करता है और उसकी जो ग्रोथ होती है उसे रोक देता है। इसके साथ ही वह उस बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको मंद कर देता है। उसके आईक्यू को मतलब इंटेलिजेंस कोशिएंट को कम कर देता है, उसकी स्किन को एबनॉर्मल कर सकता है और उसे बहरा भी बना सकता है। एक एडल्ट वुमन में हाइपोथायरॉयडिज्म उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अनियमित मतलब कि इरेगुलर कर सकता है। थायराइड ग्लैंड के कैंसर के कारण या थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल्स के डेवलपमेंट के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रेशन की जो रेट है वह एबनॉर्मल हाई लेवल्स पर बढ़ती जाती मतलब असामान्य तरीके से एक उच्च स्तर पर बढ़ती है जिसके कारण यहाँ पर एक हाइपरथायरॉयडिज्म नामक सिचुएशन एक कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है या वो कंडीशन यहाँ पर बढ़ती है जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी पर एडवर्सली इफेक्ट मतलब कि विपरीत प्रभाव डालती है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म का एक रूप है जिसकी विशेषता है थायराइड ग्लैंड का बढ़ना, जो आई बॉल्स होती है उनका फैलना, बेसल मेटाबॉलिक रेट का बढ़ना और वजन का कम होना। और इस एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वह बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं। यह हार्मोन रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस में भी सपोर्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन्स
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही थायराइड हार्मोन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी बनाए रखते हैं। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन जिसे कि थायरोकैल्सिटोनिन मतलब कि शॉर्ट में TCT कहा जाता है, उसका भी सिक्रेशन करती है, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, उसे नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए, ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती हैं वह थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर प्रेजेंट होती हैं। हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ये है पैराथायराइड ग्लैंड्स का। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक लोब है ये थायराइड ग्लैंड का है, ये दूसरा लोब भी थायराइड ग्लैंड का है, और इस पर ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, वह जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड पर यह पाई जाती है। ठीक है, और एक लोब पर मतलब थायराइड ग्लैंड के एक लोब पर यहाँ पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स हमें दिखाई देती है, और दूसरे लोब पर भी यहाँ पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स हमें दिखाई देती है, और इस तरीके से यह यहाँ पर टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स एक पेप्टाइड हार्मोन जिसे कि पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है उसका सिक्रेशन करती है। पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कैल्शियम आयन के सर्कुलेटिंग लेवल्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पैराथायराइड हार्मोन PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। PTH मतलब कि वही पैराथायराइड हार्मोन बोन्स पर कार्य करता है और बोन के रिजॉर्प्शन मतलब कि हड्डियों के पुनर्जन्म की जो प्रोसेस होती है उसे स्टिमुलेट करता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा स्टिमुलेट करता है, और डाइजेस्टेड फूड मतलब कि जो पचा हुआ भोजन होता है उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। इससे यह क्लियर होता है कि PTH मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन होता है। इसका मतलब यह है कि यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाता है। इसके साथ यह जो पैराथायराइड हार्मोन है मतलब कि जो PTH है, यह TCT के साथ, TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर बॉडी के कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो है थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड होती है वह एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्टा के वेंट्रल साइड पर स्टर्नम के पीछे लंग्स के बीच में पाया जाता है। थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्लैंड थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थाइमोसिन जो होता है वह T लिम्फोसाइट्स के डिफ्रेंसिएशन में एक मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ावा भी देता है। जो वृद्ध होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें जो थाइमस होता है वह धीरे धीरे डिजेनरेट होता है, मतलब कि वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थाइमोसिन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वह धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं,
उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।